राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं लेके आई हूँ एक मलयालम रिसेंटली रिलीज़ हुआ मूवी जिसका नाम मंजूमल बॉयज़ है, जो 2024 में रिलीज़ हुआ है और ये हॉटस्टार पर रिलीज़ हुआ और ये मूवी काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा रही है। इसमें एक दोस्ती के बारे में डिस्कस किया गया कि एक दोस्त का जो ट्रिप होता है, जो ग्रुप होता है, वो कैसे अपने एक दोस्त को मुश्किल के टाइम में नहीं छोड़ के उसको बचाते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूँ, ये जो स्टोरी है ये रियल स्टोरी बेसिस मूवी है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मैं आप सबसे सजेस्ट भी करना चाहूँगी, एक बार जाकर इस मूवी को देख भी लीजिए। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए चलते हैं स्टोरी की तरफ। बट एक्सप्लेन करने से पहले आप सबसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और जाते जाते कमेंट करना तो जरूर बनता है दोस्तों। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए स्टोरी की तरफ चलते हैं। इस शुरुआत में हम एक ढाबे को देख पाते हैं जहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर खाना खा रहा होता है। खाना खाने के बाद जब वो अपना हाथ पहुँच के पेमेंट करने के लिए जाता है तो वहाँ पे न्यूज़पेपर में उसको कुछ ऐसा दिखता है जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में आ जाता है और तुरंत ही उसी ट्रक ड्राइवर लेकर उस जो होटल का ऑनर होता है उसको पढ़ने के लिए देता है, जिसको पढ़ने के बाद वो वहाँ से तुरंत गाड़ी लेकर निकल जाता है, जैसे कि पता नहीं उसने क्या ही देख लिया हो। व्यूअर्स हम लोग ये देख पाते हैं वो ट्रक ड्राइवर सीधा वेलेनी चर्च की तरफ अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है और इसी सीन को दिखाते हुए सीन सीधा जाता है पास्ट में, जहाँ पे हमें एक गांव दिखाया जाता है। गांव के अंदर किसी की शादी हो रही होती है और वहाँ पे बहुत भीड़ लगी रहती है। एक जनरल सा बात है, गाँव में भीड़ तो होगी। तो वहाँ पे हम प्रसाद नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो अपने एक दोस्त से मिलता है, इससे ज़्यादा बातचीत कर रहा होता है। उसका नाम यहाँ पे सुधी होता है। लोगों की बातचीत से एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है सुधी जो होता है अपने 11 दोस्तों के साथ इस पार्टी में आया होता है और वो तुरंत यहाँ पे कहीं पर आसपास की जगहों में घूमने के लिए भी जाने वाले होते हैं। यहाँ पे उसके जो 11 दोस्तों की ग्रुप है उसी ग्रुप को यहाँ पे मंजूमल ग्रुप से कहा जाता था, जिसके बेसिस पे ये मूवी बनी है। सुदीप और प्रसाद का जो बातचीत हो रहा होता है तो उन लोगों की बातचीत में पता चलता है कि वहाँ पे सुदीप के जो ग्रुप है, जो 11 दोस्तों की ग्रुप है, वो कहीं घूमने जाने वाले हैं। तो प्रसाद उनको अपना मोबाइल नंबर दे देता है क्योंकि प्रसाद खुद एक ड्राइवर था, तो वो चाहता था कि जब ये लोग कहीं जाए या फिर ऐसा कुछ प्लान हो तो वो उसको भी साथ में ले जाएं। ये सब बातें जब हो रही होती है उसी बीच में हम लोग देखते हैं मंजूमल बॉयज़ और वहाँ पे गांव के कुछ लोगों के साथ, उनके मतलब जो दूसरे आदमी होते हैं उनके साथ झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए या फिर उसमें सुलह करने के लिए हम कुट्टन नाम के एक दोस्त को देख पाते हैं जो मंजूमल बॉयज़ के ग्रुप का ही होता है और उस झगड़े को ख़त्म करने की कोशिश करता है। उनके बीच में एक छोटी सी जंग होती है जिसके बाद वहाँ पे मंजूमल बॉयज़ जो होता है वो हार जाता है और यहाँ पे वो सीन खत्म होता है। तो सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग का हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सारे मंजूमल बॉयज़ के जो ग्रुप होता है बात कर रहे होते हैं। तो एज अ व्यूअर्स हमें ये पता चलता है वो लोग बहुत टाइम से गोवा जाने का प्लान कर रहे होते, बट गोवा जाने का प्लान जो होता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है, किसी का भी नहीं होता है, मेरा खुद का नहीं हो रहा है। एनीवे तो प्लान करते आसपास में एक जगह है जिसका नाम कोदईकना है और वो तमिलनाडु के में ही है, जहाँ पे वो जाके घूम के अपना टाइम पास कर सकते हैं। इसके बाद सुदीप क्या करता है, प्रसाद को सीधा कॉल करता है जो लास्ट नाइट पार्टी में उसको अपना मोबाइल नंबर दिया था और वहाँ पे उनके साथ चलने के लिए बोलता है, तो वो भी तैयार हो जाता है। यहाँ पे कुट्टन जो होता है जो झगड़ा सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है, वो यहाँ पे जब बात कर रहा होता है नेक्स्ट डे प्लान करता है जाने के लिए कौन कौन कहाँ से जाएगा। तो उसको पता चलता है कि सुभाष नाम का एक लड़का है जो जाने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उसके फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं और साथ ही साथ उसको पैसे की भी कुछ प्रॉब्लम है, तो वो नहीं चल सकता है। तो यहाँ पे कुट्टी जो होता है अब उसके घर में जाके उसको संभालता है और बताता है कि पैसे का टेंशन नहीं लो, मैं दे दूंगा, और वो उस बात को मैनेज करके कैसे भी करके सुभाष को राजी कर देता है। बट एज अ व्यूअर्स उसकी मम्मी को हम देख पाते हैं, सुभाष की मम्मी को, जो इस बात से खुश नहीं थी, पर कुट्टी के बार बार बोलने की वजह से वो उसको जाने के लिए छोड़ देती है। ग्रुप के बच्चों को हम लोग देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपनी ट्रिप को कन्फर्म करने के बाद, पर उससे पहले जिस दिन वो जाने वाले थे उसके एक दिन पहले सुभाष फ़ोन करके वहाँ पर जाने के लिए मना कर देता है क्योंकि उसके ऑफिस से कुछ काम आ चुका था जिसको छोड़ के वो जा नहीं सकता था। तो यहाँ पर उन लोग को, जो बाकी के टीममेट्स हैं, उन लोगों को सुभाष के बिना जाना पड़ता है। उनके जितने भी दोस्त थे वो सब कोई बहुत ही एंजॉय करके जा रहे होते हैं और साथ ही साथ रास्ते में जाते वक्त वो एक सीडी खरीदते हैं, सॉन्ग की सीडी, जो उसी गुफे में ही शूट की गई थी। वो एक हिल स्टेशन वाला जगह था जहाँ पे वो लोग जा रहे थे। तो उस गाने को सुनते वो रात भर मजे से वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वो पहुँच भी जाते हैं जहाँ पे एक पास की दुकान में चाय के स्टोर पे वो कुछ खाने पीने के लिए लेते हैं और चाय वाय पीते हैं, जहाँ पे वो दुकान में थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है और अपना टाइम भी अच्छा स्पेंड करते हैं। ये अंदर जाने लगते हैं तो प्रसाद वहाँ पे उन लोग को मना करता है। वो कहता है कि मैं गाड़ी में तुम लोग का वेट करूँगा, तुम लोग घूम के आ जाओ। तो वहाँ पे मंजूमल बॉयज़ को हम लोग देख पाते हैं जो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं और उनकी बातचीत से एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है कि जिस सीडी के गाने को लोग सुन के आ रहे होते हैं और जिस लोकेशन में वो शूट हुआ था, मतलब जिस गुफे के पास, वो गुफा आफ्टर सॉन्ग क्लोज कर दिया गया था और उस गुफे में एक अफवाह भी है, लाइक वो गुफा के बारे में कुछ अफवाह ऐसी भी हैं जो पता नहीं क्या थी, भूत प्रेत की, आई थिंक सो। तो उसके बाद यहाँ पे जब उस गुफे के पास वो लोग जाने की कोशिश करते तो उनको पता चलता है कि वो जगह सील कर दिया गया है, मतलब
उस गुफे के पास जाना बैन है। बट ये लोग तो एक्चुअल में वो गुफा घूमने के लिए आए थे, तो लड़कों का ग्रुप जो होता है लाइक थोड़े से मनचले टाइप के, तो वो लोग निकल जाते हैं कुछ भी करके उस गुफे की तरफ शॉर्टकट रास्ते लेके निकल जाते हैं। और वहाँ पे सब कोई अंदर चुपचाप निकल के पहुँच जाते हैं। जहाँ पे उस गुफे को वो लोग देखते हैं तो उस गुफे के अंदर थोड़ा सा जाने के बाद उनको कुछ ह्यूमंस की जो हड्डियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। पर यहाँ पे वो लोग सोचते हैं कि ये सब जस्ट डराने के लिए वजह से होगा, ये रियल नहीं होता है। पहाड़ों की जो दीवारें होती हैं वहाँ पे लोग बहुत सारे ऐसे नाम लिखे हुए थे अपने गांव के साथ, लाइक कुछ भी। और मंजू बॉयज़ भी वहाँ पे अपना नाम लिखते हैं, क्योंकि वो लोग, उनका जो बॉयज़ का टीम था वो इसलिए ये नाम आया था क्योंकि वो मंजूमन गाँव से बिलोंग करते थे, इसलिए वो लोग वहाँ पे अपना बॉयज़ का जो टीम है उनका नाम भी लिखते हैं। और साथ ही साथ वो लोग काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय भी करते हैं उस बीच में। सब कोई मिलके एंजॉय कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम सुभाष को देख पाते हैं जो वहाँ पे केव में घूम रहा होता है। पर अचानक से वो केव में घूमते घूमते एक छोटी सी गुफा के अंदर या खाई के अंदर गिर जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा गहरी थी। और ये लोग कब से उसको बुला रहे थे पर वो सुन नहीं रहा था। ये लोग सोचते हैं कि पता नहीं वो कहाँ गया, तो वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और उसके सारे दोस्त उसको बुलाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं। और वो घबराहट में इतना चिल्लाने लगते हैं पर अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती है। तो वहाँ पर उनके टीम का एक आदमी था जो घबराते हुए एक पत्थर लेके नीचे डालता है कि वो कितना गहरा है जानने के लिए। बट उसको बहुत देर के बाद आवाज़ आती है पत्थर के गिरने की, और ये लोग समझ जाते हैं कि खाई जो होता है बहुत ही ज़्यादा गहरा है। और ये लोग अपने दोस्त को लेकर काफ़ी ज़्यादा घबरा भी जाते हैं क्योंकि अंदर से उनको कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। जब ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा था तो इतना साउंड हो रहा था कि बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये चीज़ सुनाई दे रहा था कि अंदर कोई घुसा हुआ है। तो वो भी यहाँ पे आते हैं उसको देखने के लिए कि कौन है और क्या हुआ है। उस टीम मेंबर में से एक कृष्णा नाम का लड़का था जो अपने आप में काफ़ी गिल्ट फील कर रहा होता है क्योंकि इसके कहने से ही सुभाष और यहाँ पे सारे दोस्त घूमने के लिए आए होते हैं। अब उसको ये लगता है कि आज अगर सुभाष को कुछ हो जाता है तो इन सब का जिम्मेदार कृष्णा अपने आप को समझ रहा होता है। पर यहाँ पे बाकी के जितने भी उसके फ्रेंड्स थे वो हिम्मत नहीं हारते, अपने आप को किसी भी तरह समझा कर उस गुफे के अंदर बार बार सुभाष का नाम चिल्ला रहे होते हैं। और ज़्यादा जोर से उसका नाम लेने की वजह से गुफे के अंदर कुछ चगादड़ होते हैं जो तुरंत उड़ के बाहर आते हैं। और ये सब चीज़ के बीच में वो जो फॉरेस्ट ऑफिसर था वो भी आके वहाँ पर पहुँच जाता है। सिक्योरिटी गार्ड आके सब कुछ सुनता है और साथ ही साथ ये लोग को कहता है कि तुमको क्या लगता है इस गुफे के अंदर कोई जिंदा रह सकता है? ये काफ़ी गहरा गुफा है और आज तक इसमें जितने भी आदमी गए हैं वो सब कुछ मर गए, सब कोई मर गए हैं, कोई जिंदा नहीं लौटा है। तो वो भी मर गया होगा और बेहतर होगा तुम लोग यहाँ से चले जाओ। पर यहाँ पे मंजूमन बॉयज़ अपने बात को राजी नहीं थे। वो चाहते थे किसी भी तरह वो सुभाष को यहाँ से बचा ले। उनके मन में कहीं ना कहीं यकीन था कि सुभाष जिंदा है। उसके बाद मंजूमन बॉयज़ के 4 जो उनके ग्रुप के बच्चे थे, 4 आदमी, वो बाहर की तरफ जाते लोगों से मदद लेने के लिए। पर वहाँ पे कोई भी नहीं जाना चाहता और जो भी सुन रहा होता वो ये कहता है कि तुम लोग चले जाओ, सुभाष मर चुका होगा। बट वो लोग हार नहीं मानने वाले होते हैं। तो वहाँ पे जिस दुकान से वो लोग चाय पी रहे थे उसी दुकान पे जाते हैं जहाँ पे उस आदमी को मदद के लिए कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आदमी मना करता है कि वो तुम्हारा दोस्त मर गया होगा, बट बार बार ये लोग का रिक्वेस्ट करने की वजह से ये लोग के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। उसी वक्त हम दुकानदार की जो बेटी थी उसको देखते हैं और वो आके इनको ये सजेस्ट करती है कि आप लोग को पुलिस को भी बुला लेना चाहिए, उससे आप लोग की थोड़ी सी मदद होगी और ऐसे केसेस में पुलिस को बुलाना भी चाहिए यार। तो वहाँ पे से मंजू में इसके जो ग्रुप के आदमी थे उसमें से 2 आदमी चले जाते हैं पुलिस स्टेशन और 2 आदमी उस चाय वाले को लेकर गुफे के अंदर जाते हैं। जैसे कि हमें पहले से लग रहा था कि उस गुफे में कुछ भूत प्रेत का ही डर होता है, आई थिंक सो। तो वहाँ जो चाय वाला होता है वो अपने हाथ में एक नींबू रहता है कि अगर कोई भूत प्रेत आ जाएगा तो वो नींबू से उसको भगा सकता है, टैलेंटेड। तो यहाँ पे वो लोग 2 दोस्त जो होते हैं वो सीधा पुलिस स्टेशन जाते हैं पुलिस पे केस दिखाने के लिए। नील को देख पाते हैं जो प्रसाद जो उनके साथ ड्राइवर आया होता है उनको जाके सारी बातें बताता है और तुरंत ही वहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए जाता है जहाँ पे वो लोग सबके पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं। फिर वो चाय वाला और उसका दोस्त भी उस गुफे के पास पहुँच चुके थे। पर वो लोग जब पहुँचते तो वो आसमान की तरफ देखते तो ऑलरेडी वहाँ पे बारिश छा चुकी थी, मतलब बारिश बहुत तेज़ होने वाली थी, जिसको देखने के बाद मंजूमन बॉयज़ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और साथ ही साथ इधर हम पुलिस स्टेशन का सीन भी देख पाते हैं। पुलिस स्टेशन में जब वो मंजूमन बॉयज़ के सारे लोग केसेस के बारे में सुनते हैं और साथ ही साथ वो लोग भी सेम ही रिप्लाई करते हैं कि तुम्हारा दोस्त मर गया होगा, अब यहाँ पे केस करके कोई फ़ायदा नहीं है, बेहतर होगा तुम वहाँ पे चले जाओ। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसको एक्चुअली डेविल किचन भी कहा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि नर्क के जो राक्षस है वो उसी गुफे के अंदर अपना खाना बनाते हैं, इसलिए उसको डेविल किचन भी कहा जाता है। और सेम चीज़ हमें यहाँ पे गुफा में भी दिखाया जाता है जो चाय वाला बाकी मंजूमन बॉयज़ को सुना रहा होता है, मतलब सेम स्टोरी। व्यूअर्स हमें ये भी पता चलता है कि आज़ादी के बाद से उस गुफे के अंदर 13 लोग और भी गिर चुके हैं और उसमें से तो एक बड़ा आदमी का लड़का भी था जिसको बचाने के लिए उस आदमी ने 50,000 का इनाम भी रखा था, बट उसकी ना लाश निकली ना उस आदमी को बचाया जा सका। पुलिस स्टेशन पे थे वहाँ पर एक एसआई को इन लोगों के ऊपर डाउट होने लगता है। इन लोगों को लगता है कि शायद इन लोगों ने मिलकर ही सुभाष को उसके अंदर डाल दिया है या फिर उसको मारने की कोशिश की है क्योंकि वो एरिया तो जाने के लिए पहले से बैन था, तो ये लोग क्यों गए। और इसी चीज़ को लेते हुए वो वहाँ पे उस लोग के ऊपर थोड़ा सा हाथापाई, मतलब थोड़ा सा हाथ वाथ भी उठा देते हैं। पर वो लोग का इतना रिक्वेस्ट करने की वजह से पुलिस ऑफिसर भी वहाँ से निकलते हैं उस गुफे की तरफ। पर एज अ व्यूअर्स हम लोग नोटिस कर पाते हैं पुलिस वालों को ये सबसे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बस वो लोग तो नाम के लिए वहाँ से जा रहे होते ताकि कोई कुछ बाद में प्रॉब्लम ना कर दे।
गुफे की तरफ भी देख पाते हैं जो बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उस गुफे के अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी जाने लग गया था। तो हम इधर कुट्टन को देख पाते हैं जो पानी को रोकने के लिए उस गुफे के सामने सो जाता है, मतलब लेट जाता है, किसी भी तरह उस पानी को अंदर जाने के लिए रोकने लगता है। इस चीज़ को देखते हुए बाकी जो मंजू बॉयज़ की जो टीम थी वो कोशिश करती है कि उस गुफे के अंदर कम से कम पानी जाए ताकि यहाँ से हम सुभाष को बचा सके किसी भी तरह से। जगह में सारे पुलिस ऑफिसर के जो गार्ड्स है वो भी आ चुके थे और वो कुट्टन वगैरह को सबको वहाँ से निकलने के लिए बोल रहे थे, बट उसके जो दोस्त थे वो टस से मस नहीं होते थे और वो वहीं पर ही रहते हैं ताकि सुभाष को बचा सके। इधर सीन शिफ्ट होता है सीधा पुलिस वालों के ऊपर, जहाँ पे गाड़ी में बैठ के वो लोग उसी गुफा की तरफ आ रहे होते हैं। बट जैसे कि एज अ व्यूअर्स हम देखते हैं पुलिस वालों का कोई हाव भाव नहीं होता उन लोगों को बचाने का, तो यहाँ पे वो बीच रास्ते में गाड़ी रोक के उनको दारू का बोतल लाने के लिए कहते हैं और गाड़ी में बैठ के ही दारू पीने लग जाते हैं। बैठे अनिल को ये सारी चीज़ें काफ़ी अजीब लगती है और वो फिर से एक पास्ट के सीन में चला जाता है जहाँ पे अनिल और उसके सारे दोस्त छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मतलब ये लोग बचपन से एक दूसरे के साथ हैं और यहाँ पे सब कोई गाँव की नदी होती है उसके किनारे नहाने के लिए गए होते हैं। बट सुभाष जो होता है उसको पानी में कूदने से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है, बट उसके बाद इसके जितने सारे दोस्त होते हैं वो उसको मोटिवेट करते हैं। उसके बाद वो फिर पानी के अंदर छलांग लगाता है, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें ये समझ में आता है कि जो सुभाष होता है उसको एडवेंचर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और वो काफ़ी ज़्यादा घबराया रहता है और उसी के साथ ये सब कुछ हो चुका था। इस सीन को यहाँ पे कट करते हुए हमें सीन प्रेजेंट में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम सुभाष को उसी गुफे के अंदर एक पत्थर के ऊपर पड़े हुए देख पाते हैं, जिसको काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी और काफ़ी उसको मतलब हर बदन में हर एक जगह से उसका खून बह रहा होता है। एट लास्ट सुभाष तो जिंदा था, मतलब उसके दोस्तों की जो उम्मीद थी वो खाली नहीं जाने वाली थी। और उसी वक्त हम देख पाते हैं पुलिस वाले भी सारे उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वाला उस गुफे को देखता है तो वो सीधा स्ट्रेट मना करता है कि मुझे इस केस को लिखना ही नहीं, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि तुम्हारा दोस्त मर चुका है। बट उसके सुभाष के जो दोस्त वगैरह थे, जो मंजूमन बॉयज़ वगैरह थे, वो उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते और रो के जोर से सुभाष चिल्लाते, जिसकी वजह से जो पत्थर पर सुभाष गिरा हुआ था वो अपनी हिम्मत जुटा के बहुत ही ज़्यादा तरीके से वो बहुत जोर से रिप्लाई करता है, जिसके बाद उनको आवाज़ तो जाती है सुभाष की, तो वो लोग श्योर हो जाते हैं कि सुभाष जिंदा है और कहीं ना कहीं उनके अंदर एक हिम्मत भी आ जाती है। तो वो रिक्वेस्ट करते हैं पुलिस वालों को वहाँ पर उसको बचाने के लिए किसी भी तरह से। बात तो बहुत सिंपल है दोस्तों, हो सकता है कि पहले जितने भी लोग मतलब 23 लोग गिरे हुए थे वो लोग भी शायद जिंदा होंगे, बट उनके पास मंजूमन बॉयज़ जैसा दोस्त नहीं होते होंगे यार, इसलिए वो सब मर गए। एनीवे सीन प्रेजेंट में आता है, तो वहाँ पे रेस्क्यू ऑफिसर्स भी सारे आ जाते हैं और सब कोई रस्सी वस्सी बांध के तैयार होते हैं गुफे के अंदर जाके सुभाष को बचाने के लिए। बट यहाँ पे पुलिस वाले और लोगों के हाव भाव से हमें समझ में आता है उस गुफे के अंदर कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि पहले से उस गाँव में एक मिथ था कि ये जो गुफा है ये हम लोग का जो भूत प्रेत होते हैं वो आके खाना बनाते हैं, जो भी हो। तो यहाँ पे वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसी बीच में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। इसका टीम मतलब जो बचपन में वो लोग छोटे थे तो वो लोग नदी में तैर रहे होते और उसी वक्त एक बच्चा पानी के अंदर पत्थर में फंस गया था, जिसको बचाने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है। बाहर सब कोई घबराए हुए थे, पर उसी बीच में कुट्टन उस बच्चे को जाकर बचाता है और बाहर निकाल के ले आता है। जिसके बाद यहाँ पे कुट्टन ये कहता है, पुलिस ऑफिसर मतलब प्रेजेंट में जब सीन आता है तो कुट्टन ये कहता है कि मैं जाऊँगा शुभम को बचाने के लिए, पर पुलिस वाले मना करते हैं क्योंकि उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था अंदर जाने का और गुफा डायरेक्ट अंदर नहीं थी, उसमें बीच में बहुत सारे हिडन्स भी थे, मतलब कुछ पत्थर ऐसे आगे पीछे हो ही रहते हैं जिसकी वजह से उसको शायद कहीं चोट भी लग सकती है। बट यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से पुलिस ऑफिसर्स भी मान जाते हैं और रेस्क्यू टीम भी उसको उस तरह से तैयार कर देती है ताकि वो अंदर जाके उसको बचा सके। साथ ही साथ उसको एक रस्सी भी देते हैं कि अगर उसको सुभाष मिल जाए तो उस रस्सी से वो टाइटली सुभाष को बांध सके और ये लोग उसको बाहर से खींच सके। बाद कुट्टन उस गुफे के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उस गुफे का जो अंदर गहराई होता है वो 393.7.1 फीट होता है, जिसके अंदर वहाँ पे शुभम गिरा हुआ रहता है। सीन सीधा सिट होता है कुट्टन के ऊपर, जो धीरे धीरे रस्सी की मदद से अंदर जा रहा होता है और वो जितना अंदर जा रहा था उसको उतना ही ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन का कमी बहुत ज़्यादा था और साथ ही साथ उसके जो पत्थर थे वो आगे पीछे हो रखे थे। मतलब कोई नॉर्मल इंसान अगर गिरे तो उसकी मौत तो तय ही थी, बाय गॉड। उसके बाद जो धीरे धीरे अंदर जा रहा होता है तो बाहर से उसकी रस्सी खत्म हो जाती है। तो कुट्टन को ये लगता है कि जो बाहर ऑफिसर्स है वो चाहते नहीं है कि ये जाके उसको बचा सके, तो वो लोग को रिक्वेस्ट करता है कि आप लोग रस्सी की जो पहला हिस्सा है वहाँ पर और एक रस्सी बांधो। तो पुलिस वाले मना करते कि काफ़ी ज़्यादा रिक्सी हो सकता है, हम ऐसा नहीं करेंगे। पर यहाँ पे कुट्टन उन लोगों को रिक्वेस्ट करता है, जब वो लोग नहीं सुनते तो कुट्टन लोगों को धमकी देता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं ये रस्सी को तोड़ के या फिर खोल के नीचे कूद जाऊंगा, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसकी बात को मान लेते हैं और फिर से और एक रस्सी को वहाँ पे जोड़ देते हैं ताकि वो रस्सी और लंबी हो जाती है। फिर कुट्टन यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आता है जहाँ पे उसको सुभाष मिल भी जाता है, पर उस सुभाष को देखे काफ़ी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि सुभाष के पूरे बॉडी में छाले पड़ रखे थे, मतलब पूरा छिल चुका था उसका बॉडी और वो पूरा घायल हो रखा था। उसके बाद वो सुभाष को यहाँ पे रस्सी से बांध देता है, पर यहाँ पे पुलिस वालों के हाथ से वो रस्सी धीरे से छूटने वाली थी क्योंकि दोनों का वजन काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसको सही से खींच नहीं पा रहे थे बाहर तरफ। बट यहाँ पे जो मंजू बॉयज़ का जो टीम होता है वो सारे मिलके उस रस्सी को बाहर खींचते हैं, जिसके बाद यहाँ पे कुट्टन और सुभाष दोनों के दोनों सही सलामत बाहर आते हैं और हम यहाँ पे सुभाष को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घायल होता है।
अंजुमन बॉयज़ की खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि फाइनली उन्होंने जो उस पर ट्रस्ट किया था कि उसका दोस्त जिंदा है, वो जिंदा निकल आया था। और साथ ही साथ रात का वक्त हो चुका था और उस गांव की एक लेडीज़ को हम देख पाते हैं जो आके सुभाष का कदम ऐसे हाथ लगा के सर धोख खाती है। मतलब उसका मानना ये होता है कि जो मौत के मुंह से बच के निकल के आए उसमें तो भगवान का ही आशीर्वाद होता है। उसके बाद हम यहाँ पे कुट्टन को देख पाते हैं जो यहाँ पे सुभाष को बचाने की काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है। यार दोस्त हो तो ऐसा। एनीवे यहाँ पे वो लोग साथ के साथ सुभाष को हॉस्पिटल लेके जाने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सुभाष की तबीयत जो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्चर वगैरह उसको आ गया था और उसका तबीयत बहुत ही ख़राब हो रखा था। और वहाँ पे हम मीडिया वाले को भी देख पाते हैं जो कुट्टन का इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर कुट्टन अभी इंटरव्यू देने में कोई दिलचस्पी नहीं रख रहा था। उसका मैं कहना सबसे पहले यही था कि उसको सुभाष को बचाना है या फिर सुभाष का हेल्थ उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद वो तुरंत वहाँ पे हॉस्पिटल जाते हैं और सुभाष को वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ पे उसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे, जहाँ पे हम सुभाष की मम्मी को देख पाते हैं। वो हॉस्पिटल आती है और कुट्टन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है, क्योंकि कुट्टन के कहने की वजह से सुभाष की मम्मी सुभाष को यहाँ पे छोड़ी थी और वो इस सब के जिम्मेदार कुट्टन को समझती है। पर कुट्टन यहाँ पे उनको कुछ रिप्लाई नहीं करता है और ना ही वो कहता है कि उसकी वजह से उसका बेटा जिंदा है। वो सिर्फ चुपचाप होकर उसकी मम्मी की नाराजगी को सहता रहता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीत जाता है या फिर कुछ महीने, जहाँ पे सुभाष की हालत धीरे धीरे सुधर रही होती है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर था। और उसके बाद हम उसकी मम्मी को भी देख पाते हैं जिनका जो बिहेवियर था कुट्टन के लिए काफ़ी ख़राब था और वो अभी भी कुट्टन को इस सब के बीच में जिम्मेदार समझ रही होती है। ये बात सीन सीधा शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जैसे कि मूवी की शुरुआत में हम उसी ढाबे को देखे थे और वहीं पर ही स्टोरी शुरू होता है, जहाँ पे न्यूज़ में कुट्टन की वो स्टोरी के बारे में छपा हुआ था, जिसको वो ट्रक ड्राइवर देख के सीधा उस चर्च में जाता है, जहाँ पे वो सुभाष की मम्मी को सारी बात बताता है और सुभाष की मम्मी काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है और तुरंत वहाँ पे वो कुट्टन के पास जाती है और उसको गले से लगाती है और उसको अपने किए की या फिर जो भी उन्होंने उल्टा पुल्टा बोला है आज तक उन सब के लिए वो माफ़ी भी मांगती है। और साथ ही साथ एक बात जो होती है गाँव में पूरा खेल जाती है कि कुट्टन अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त यहाँ पे उसको बचाया था और उस गुफे के अंदर जाके वो किसी भी कीमत पे अपने दोस्त को बचा के ले आया था। पूरा गांव वाले मिलके भी कुट्टन का बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। उसके बाद सीन कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पे हम पुलिस वाले को देख पाते हैं उस गुफे को क्लोज करने के लिए या फिर बंद करते हुए उसको सील कर देते ताकि ऐसा कोई केसेस यहाँ पे दोबारा ना हो। और इसके बाद हमें कुछ रियल स्टोरी या रियल पिक्स भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे कुट्टन को सरकार की तरफ से प्राइज़ भी मिल रहा होता है और साथ ही साथ मंजूमन बॉयज़ का जो ग्रुप का फुल फोटो ओरिजिनल फोटोज जो था वो भी हमें लास्ट में दिखाया जाता है। तो ये थी मंजूमन बॉयज़ की पूरी स्टोरी। अगर आप लोग को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए और आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ और मूवी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।